Hello students. Now today in this video we are doing moral education from our supplementary book chapter number 5 duty consciousness means कर्तव्य परायणता। अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य पर चलते हुए आगे बढ़ना। Here you see one prayer। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। इस प्रेयर में ये कहा गया है कि भगवान से प्रार्थना की गई है कि हमें वो शक्ति दीजिए जिससे हम अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें और पर सेवा पर उपकार, सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों की सेवा और दूसरों के उपकार में हम अपने जीवन को सफल बना सकें। तो ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट्स की जो मैन है, जो इंसान है, वो एक सोशल एनिमल है, सामाजिक जो है प्राणी है, तो बिना सोसाइटी के वो रह नहीं सकता। तो सोसाइटी में हमारा कॉर्डियल रिलेशन तब हो सकता है जब हम एक दूसरे के लिए लोगों के बीच में रहें और उनके साथ मिलकर काम करें। तो डिफरेंट पीपल जो होते हैं वो डिफरेंट रिलेशंस बनाते हैं अपनी ड्यूटी को करने के लिए। हम देखते हैं कि अपनी ड्यूटीज को हम अपने हर लाइफ में हर एक मिनट हर एक दिन निभाते हैं। सम ऑफ अवर ड्यूटीज आर पर्सनल। कुछ हमारी ड्यूटी जो होती हैं वो हमारी पर्सनल होती हैं, कुछ हमारी फैमिली की होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं और कुछ जो होती हैं वो राष्ट्रीय होती हैं, देश के प्रति होती हैं। तो वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल इज इंपॉर्टेंट वाइल ऑब्जर्विंग अवर ड्यूटीज। तो अपनी ड्यूटीज करते समय जहां पर हमें ये पता चले कि जिसमें ज्यादा लोगों की भलाई है उसमें हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो हैप्पीनेस, पीस, अफेक्शन, फर्टिनिटी, ये सारी चीजें तब सोसाइटी में उन लोगों के बीच में आती हैं जो अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से करते हैं। तो कुछ यहाँ तो इस तरह से जो सोसाइटी होती है वो प्रोग्रेसिव होती है जब सभी लोग अपने कर्तव्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। So students, here are some inspiring incident in this lesson. You have heard about the story of श्रवण कुमार। आपने श्रवण कुमार की कहानी सुनी होगी। श्रवण कुमार जिसके पापा का नाम फादर का नाम जो था वो शांतनु था और माँ का नाम भाग्यवती था, और दोनों ही जो पेरेंट्स थे श्रवण कुमार के वो ब्लाइंड थे और ओल्ड थे। तो श्रवण कुमार उनका एक अकेला बेटा था, तो वही अपने पेरेंट्स की देखभाल करता था बहुत अच्छे से। उन्हें नहलाना, उनके कपड़े बदलना, उनके लिए खाना बनाना, उन्हें खिलाना, तो सभी पूरा समय वो उन्हीं के लिए समर्पित रहता था। एक बार एक संत ने कहा कि अपने पेरेंट्स को तुम पिलग्रिमेज के लिए मीन्स तीर्थ यात्रा के लिए लेकर जाओ, जहां पर तुम जो होली रिवर्स हैं, पवित्र नदियां हैं, उनका पानी अगर उनकी आंखों पे दोगे तो उनकी जो आई साइट है वो रीगेन होगी, दोबारा से आ जाएगी। तो श्रवण के सामने एक प्रॉब्लम थी कि अपने ब्लाइंड पेरेंट्स को पिलग्रिमेज के लिए कैसे ले जाए, क्योंकि उस समय तो ट्रांसपोर्ट का कोई साधन ही नहीं था। तो उसने एक कांवर बनाई। कांवर आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, वो दो बास्केट को जोड़कर, बीच से एक डंडे को जोड़कर बास्केट लगाई जाती हैं। तो उसने हर एक में अपने पेरेंट्स को बैठाया और हर एक देश में और ले चला। पिलग्रिमेज के दौरान वो यही विश करता जा रहा था कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी आई साइट वापस आ जाए, और हर नदियों का पानी जो था वो उनकी आंखों पे अप्लाई करता। अब एक बार वो फॉरेस्ट से होते हुए माउंटेन्स में नदियां सब पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो जहां पर भी वो होता था रुकते थे, वहां पेरेंट्स उनके रेस्ट करते थे, उसके बाद फिर वो खुद रेस्ट करता था। वापस आते समय सरयू नदी के किनारे पर वो रुके। उनके पेरेंट्स बहुत प्यासे थे तो उन्हें पानी चाहिए था पीने के लिए। अब सुबह का समय था तो उन्होंने श्रवण कुमार ने अपनी कांवर नीचे रखी नदी के पास में ही, और वो पानी को ढूंढने चला गया। तो जैसे ही उसने जो जार था पानी का उसको डिप किया रिवर में, तो उससे एक आवाज निकली। उसी समय पर किंग जो दशरथ थे वो हंटिंग के लिए निकले थे। तो उन्होंने वो बहुत अपनी जो आर्चरी थी, तीरंदाजी के लिए वो बहुत माहिर थे कि वो आवाज सुनकर ही प्रे का पता लगा लेते थे, और जो एरो वो शॉट करते थे वो सीधे जाके उनके शिकार पर लगता था। तो
साउंड जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्होंने अपना एरो शूट किया। उन्होंने सोचा कोई जानवर है, वो पानी पी रहा है। तो वो जो एरो था वो सीधे श्रवण कुमार के हार्ट में लगा और वो नीचे गिर गया। दशरथ जब तक वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि एक लड़का इंजर्ड डला है और उसका जो घाव है वो बहुत गहरा है। किंग जो था उनको दर्द हुआ ये देखकर, तो उन्होंने जल्दी से जाके उसकी बॉडी से वो एरो तीर निकाला और उस लड़के से उसका नाम पूछा। तो लड़के ने सिर्फ इतना कहा कि मैं एक ब्राह्मण बॉय हूँ, मेरे पेरेंट्स जो है वो पास में ही बैठे हैं, वो ब्लाइंड हैं, तो वो बहुत थ्रस्टी हैं, प्यासे हैं, तो प्लीज उनको ये पानी देकर आ जाओ, वो मेरी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा बोलकर जो श्रवण कुमार थे वो मर गए। अब किंग दशरथ जो थे वो उनके पेरेंट्स के पास पहुंचे और उन क्या हुआ उनको बताया और रिक्वेस्ट किया कि आप पानी पी लीजिए। तो श्रवण कुमार के पेरेंट्स को शॉक लगा जैसे ही उन्होंने ये सब सुना। हैवी हार्ट से उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में दुख में मर रहे हैं, सेम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, तुम भी अपने बेटे के सेपरेशन में मरोगे। किंग दशरथ ने उनसे बहुत क्षमा मांगी, लेकिन कि उनसे ये अनइंटेंशनली, मतलब उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उनसे ये अपराध हो गया था। लेकिन अब का जो कर्स है, वो जो अश्राप है वो वापस नहीं हो सकता। तो आप जैसे जानते हैं कि जो किंग दशरथ थे वो भी जब श्री राम उनसे अलग हुए थे तभी उनकी भी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्रवण कुमार के डिवोशन की अपने पेरेंट्स के लिए, कि उनका जो डिवोशन था अपने पेरेंट्स का, वो आज भी उनकी एक मिसाल दी जाती है कि अगर अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपने कर्म को निभाना है, तो श्रवण कुमार के जैसा बनना चाहिए। सो स्टूडेंट, हियर वन इंस्पायरिंग इंसिडेंट, देयर इज वन और मोर इंस्पायरिंग इंसिडेंट, so you have to read it.